नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आज बात बेबाक में हम लोग बिहार के चुनाव पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात आज की है कि चिराग के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी के तमाम नेता अब एक सुर में चिराग पासवान के खिलाफ बोलने लगे हैं। जिनका कंठ रूंधा हुआ था, चिराग पासवान जैसे 6-8 महीने पहले बोल रहे थे, चुनाव के घोषणा के बाद बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे हैं कि लगातार कि हम नीतीश कुमार को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। नीतीश को हम नेता नहीं मानते हैं। नीतीश की नाकामियां गिनाई उन्होंने, लेकिन बीजेपी का कोई नेता चुनाव के ठीक पहले तक, बल्कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले तक एकदम चुप्पी साधे हुए था। कोई चिराग पासवान के खिलाफ चूं तक नहीं बोल रहा था। न केंद्रीय नेतृत्व का कोई नेता बोल रहा था और न बिहार प्रदेश का कोई नेता बोल रहा था। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में अचानक माहौल बदला है। जेपी नड्डा भी उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। सुशील मोदी और संजय जायसवाल ने पहले ही उनके खिलाफ बयानबाजी की। जो मुख्यमंत्री के साथ, नीतीश कुमार के साथ जिस दिन उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसी दिन ये बात आई थी कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। और चिराग पासवान अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए चुनाव आयोग को बिहार प्रदेश बीजेपी लिख के देगी कि वो इस्तेमाल उनका गैर वाजिब है, नाजायज है। इन बातचीत के बीच अभी 3-4 दिनों में जो चीजें बदली हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो बिल्कुल चुप था बीजेपी का, अब वह भी मुखर हो गया है। जेपी नड्डा पहले बोले, उसके बाद अमित शाह ने कहा, और आज गिरिराज सिंह सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं अपनी बयानबाजी के लिए, उन्होंने भी आज चिराग पासवान के खिलाफ हमला बोल दिया। लंबे समय बाद चिराग पासवान के खिलाफ गिरिराज सिंह की बात निकली है। उन्होंने कहा चिराग पासवान के बारे में कि वह मोदी के हनुमान तो बन रहे हैं। चिराग पासवान मोदी के हनुमान तो बन रहे हैं, लेकिन मन ही मन रावण चालीसा का पाठ कर रहे हैं। रावण चालीसा का पाठ उन्होंने इसे और स्पष्ट किया, कहा कि वह आरजेडी या तेजस्वी यादव के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। यानी चिराग पासवान की नीयत पर बीजेपी के तमाम नेता अब एक साथ मुखर हो गए हैं। यह मुखरता इसलिए आश्चर्य पैदा करती है कि जब चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ नहीं, लेकिन उस जेडीयू के खिलाफ बोल रहे थे, जिसकी सरकार में बीजेपी भी साझेदार थी। उस सरकार की नाकामी गिना रहे थे, उस सरकार के मुखिया को नाकाम बता रहे थे। उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो बीजेपी के सुर बदले हैं जिस तरह से, उससे लगता है कि चिराग पासवान सबकी आंखों की किरकिरी बन गए। आज की अगर बात करें तो चिराग पासवान ने एक बड़ा मार्मिक ट्वीट किया है। तो इस ट्वीट का अलग अलग अर्थ लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के लोग मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, अभी मेरे पिता रामविलास पासवान का दुष्कर्म भी नहीं पूरा हुआ है, उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री, जिनके जो मेरे गार्जियन भी हैं, जो मेरे दुख सुख में साथ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर मेरे खिलाफ इन भाजपा नेताओं की तरह बोलते हैं, नीतीश कुमार के समर्थन में जाने के लिए उनको मेरे खिलाफ बोलना पड़ता है, तो वो किसी धर्म संकट में न रहें, वो बिल्कुल बेबाक होकर मेरे खिलाफ बोलें। लेकिन मैं उनको अपना अभिभावक मानता हूं। नरेंद्र मोदी ही मेरे अभिभावक हैं और मेरे दिल में हैं। ये 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मोदी जी मेरे दिल में हैं, उन्होंने मेरे साथ दुख सुख में साथ दिया है। ये चिराग पासवान की बोली है। यह बात समझने की है कि आखिर बीजेपी नेताओं के सुर अचानक क्यों बदल गए। 5-7 दिन पहले तक जो चुप्पी साधे हुए थे सारे नेता बीजेपी के, वो अचानक मुखर क्यों हो गए। ये कौन सा दबाव है, कौन सी टैक्टिस है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि मतदाता इस बात को लेके बड़े पसोपेश में है, बड़ी असमंजस में है कि रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान, जो एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नहीं, अब तो अध्यक्ष कहे जाएंगे,
वो कहते हैं कि मोदी ही हमारे लिए सब कुछ है, मैं मोदी के नाम पर वोट मांगूंगा। एनडीए जिसमें जेडीयू, जीतन मांझी का हम, सेकुलर और बीजेपी, ये 3 दल हैं। इन 3 दलों के नेता भी कहते हैं कि हम मोदी के काम के साथ साथ हम नीतीश के नाम पर भी वोट मांगेंगे। ये पहेली बड़ी अबूझ पहेली हो गई है। यह भी एक अबूझ पहेली की तरह है कि ये भाजपा नेता तब कहां थे जब चिराग पासवान लगातार उस नीतीश सरकार के खिलाफ हमलावर थे, उस नीतीश सरकार की नाकामी, कमजोरी, कमी गिना रहे थे, जिसमें भाजपा भी साझेदार थी। उस समय ये भाजपा नेता चुप क्यों थे? भाजपा नेता 5-7 दिन पहले तक क्यों चुप थे? अचानक 3-4 दिनों के अंदर इसका तेवर इतना तल्ख कैसे हो गया? और ये बताया जाता है कि 23 तारीख को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। उन रैलियों में दोनों मंच साझा करेंगे और उसमें प्रधानमंत्री संभव है कि यह बात कहें कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जैसा अमित शाह ने कल कहा कि अगर बीजेपी ज्यादा सीटें लाती है, इसके बावजूद हम लोगों ने नीतीश कुमार को नेता माना है और यही मुख्यमंत्री होंगे। कल अमित शाह ने बड़ी साफ ढंग से कहा था, संभव है प्रधानमंत्री की भी बोली इस कदर इसी तरह की निकल जाए या इस तरह की संभावना देख रहे हों। चिराग पासवान के प्रधानमंत्री भी शायद ऐसी ही बात कहें। वोट कटवा जैसे दूसरे नेता कह रहे हैं, उनको वोट कटवा लोग कह दें, उनको एनडीए से अलग छांट देने की बात कह दें। ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए चिराग पासवान ने अपने बचाव में आज वो ट्वीट किया है। वे ट्वीट की बातें जो थी मैंने आपको बताई कि उन्होंने कहा मोदी मेरे लिए वही हैं, मेरे दुख सुख में खड़े हैं, लेकिन वो किसी धर्म संकट में न पड़े। अगर जरूरत पड़ती है उनको, अगर जरूरत महसूस होती है तो नीतीश कुमार के समर्थन में मेरे खिलाफ ही बोलें, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मैं मोदी को ही नेता मानता हूं। अब मित्रों, ये इतनी चीजें होने के बाद वाकई मतदाता पशुपेश में क्यों नहीं पड़ेगा? खास करके एनडीए का जो वोटर है वो क्यों नहीं पशुपेश में पड़ेगा? कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सा छल चल रहा है, कौन कपट चल रहा है? इतने दिनों की चुप्पी क्यों थी? अचानक चुप्पी क्यों टूट गई? इसके पीछे का रहस्य क्या है? यह रहस्य समझना किसी के लिए आसान नहीं है। आज की बातचीत में हम लोग इतना ही। मुझे यथास्थिति बतानी थी, मुझे इसका विश्लेषण बहुत लंबा नहीं करना था। मैंने आपसे बातें की। एक आग्रह मैं आपसे करूंगा कि जब कभी भी आप मेरे इस एपिसोड को देखें तो एक काम जरूर करें, वहां सब्सक्राइब का एक बटन खुलेगा, जिसके साथ उस सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि मेरे सब्सक्राइबर आप बन जाएं, मेरे कोई भी कार्यक्रम को आप देख सकें। जब भी कोई कार्यक्रम आए सूचना आप तक पहुंच जाए। तो एक आग्रह ये मैं करूंगा कि सार्थक समय को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की बात विभाग में इतना ही। नमस्कार।